किरण बेदी को दिल्ली में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने पर राय लेते हैं आम आदमी पार्टी के संस्थापक शांति भूषण जी से। शांति जी, जिस तरह से अन्ना मूवमेंट का हिस्सा रही हैं किरण बेदी और अब उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जैसा मैंने कहा है, ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। उनके यहाँ बहुत सारे लीडर्स थे, उनको और वो शायद नाराज भी हैं दूसरे लीडर्स, लेकिन बीजेपी को ये समझ में आ गया कि जनता, दिल्ली की जनता ऐसा मुख्यमंत्री चाहती है जिसकी बिल्कुल ईमानदारी की छवि हो और जिसने संघर्ष किया हो भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो क्योंकि किरण बेदी अन्ना मूवमेंट का हिस्सा रही थी शुरू से, मैंने शुरू से उनको अन्ना मूवमेंट के शुरू से देखा है। सारी मीटिंग अन्ना मूवमेंट की यही हुआ करती थी मेरे घर पे। तो इसलिए बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक है कि इससे उन्होंने दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिला दिया कि भाई अगर वो बीजेपी जीतती है तो दिल्ली को एक बहुत ईमानदार व्यक्ति एज मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तो ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए है। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर किरण बेदी आम आदमी पार्टी के सदस्य हो के मुख्यमंत्री बनती, लेकिन फिर भी अगर वो बीजेपी के सदस्य हो के भी मुख्यमंत्री बनती हैं और एक ईमानदार व्यक्ति का शासन दिल्ली के लोगों को मिलता है तो मैं खुश होऊंगा। अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी में से कौन मुख्यमंत्री के लिए आपकी बेहतर चॉइस है? देखिए, आज तो मुझे, जैसा मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री होता और बिल्कुल बेदाग छवि का होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आज बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं अरविंद के खिलाफ। कल ही मैं टीवी पे देख रहा था, 2 बदले गए उम्मीदवार लास्ट मोमेंट पे और वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि रुपया लेके टिकट दिए गए हैं। अब मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर जरा भी इस तरह की भनक है तो ये एक बहुत गलत बात है, क्योंकि ये तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे उनको टिकट दिए गए जो थोड़े ही दिन पहले आम आदमी पार्टी में दूसरी पार्टियों से आए और उनको ये कह के टिकट दिए गए कि इनका जीतने का ज्यादा चांस है। मुझे लगता है कि ये एक कॉम्प्रोमाइज हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो ये कॉम्प्रोमाइज, और उनको विरोध किया था कुछ लोगों ने, इंपॉर्टेंट मेंबर्स पार्टी के, और फिर भी उनको टिकट दिए गए विनेबिलिटी कह के। हम लोगों ने जो आम आदमी पार्टी बनाई थी वो ये सोच के बनाई थी कि हमको फिर स्वच्छ वैल्यूज को राजनीति में वापस लाना है जैसे सन 50 में होती थी। तो इसलिए उसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज करना कि जीतने के लिए हम जो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स रहे हैं उनको टिकट दे दें किसी भी कि ये जीतेंगे, तो इससे मैं विरोध करता हूं। तो अगर इसमें जरा भी सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने इस तरह का किया तो फिर तो मैं कहूंगा कि इसके माने ये है कि वो अच्छा कैंडिडेट नहीं देंगे चीफ मिनिस्टर के लिए। जी, आम आदमी पार्टी आपको लगता है रास्ते से भटक गई? कुछ तो ऐसा लगता है कि रास्ते से भटक गई, कुछ तो ऐसा लगता, लेकिन हम लोगों की कोशिश होगी उसको फिर से रास्ते पे लाना, जिससे कि फिर से अच्छी वैल्यूज पॉलिटिक्स की, राजनीति की देश में एस्टेब्लिश हो। अरविंद केजरीवाल ने पहले किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो पहले ऑफर किया था। हाँ, पिछले साल किया था, वो नहीं आई, तो उससे ये तो साफ है कि अरविंद को भी लगा कि अगर ये मुख्यमंत्री ये आ जाए आम आदमी पार्टी में तो बहुत अच्छी मुख्यमंत्री रहेंगी, क्योंकि ईमानदार हैं और होशियार हैं और इनको बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। लेकिन वो आम आदमी पार्टी में नहीं आई। मुझे लगता है शुरू से इनकी थोड़ा बीजेपी के लिए तरफ लीनिंग्स थी। शुरू में तो अरविंद ने भी बाबा रामदेव और श्री वगैरह की मदद ली थी मूवमेंट में, लेकिन इनकी शायद ज्यादा प्रो बीजेपी लीनिंग्स थी, इसलिए हो सकता है वो आम आदमी पार्टी में ना आई हो। बीजेपी को फायदा होगा किरण बेदी का? बीजेपी को पक्का फायदा होगा। किरण बेदी को लाने से लोगों को लगेगा कि भाई ये अब तो बीजेपी ने यह तय कर लिया कि एक ईमानदार सरकार दिल्ली को देंगे और इसीलिए इनको लाए हैं, तो जरूर फायदा होगा, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि ईमानदार शासन हो, ईमानदार मुख्यमंत्री हो। आपने कहा कि अगर वो आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री बनती तो बेहतर होता। आरएसएस को लेकर आपका क्या व्यू है?
देखिए, आरएसएस में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छी बातें नहीं हैं। वो जिस तरह का ट्रेनिंग देते हैं कि लोग अपना सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का, वो अच्छी बात है, लेकिन वो मुस्लिम विरोधी बात जब करते हैं तो मुझको लगता है वो गलत बात है। उसको मैं कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। जो किसी भी दल में अच्छी बात हो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो उसमें गलत बात हो। ये देश ऐसा है, यहाँ सेकुलरिज्म ही चलेगा, सबको साथ लेके चलना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेके चलना है। इसलिए जब आरएसएस ऐसी बात करता है कि हिंदू के फेवर में और मुसलमान के खिलाफ, तो वो गलत बात होती है, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता।